छात्रों, हम आपके लिए क्लास 11 गणित नए सत्र की स्टार्ट हो चुकी है। 1 जुलाई से कॉलेज खुल जाएंगे आपके। समुच्चय से एक वीडियो लेकर आए हैं, अध्याय 1 एक्सरसाइज 1.1। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट से जो भी प्रश्न कराएंगे इससे अलग नहीं आएंगे आपके 11वीं क्लास में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला प्रश्न। और जो पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला सवाल देखें। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या हुआ? तो जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम क्या है? जनवरी, जून व जुलाई। अतः ये एक समुच्चय है और कैसा निश्चित समुच्चय है। देखो आंसर, देखो पहले का ए का आंसर। जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम क्या है? एक तो जनवरी है और एक क्या है? जून है और जुलाई है। यही तो है कि और कोई सा भी है? यही है। अतः यह एक समुच्चय है। और कैसा समुच्चय? यदि ऐसा पूछा तो निश्चित समुच्चय है। देखो, क्योंकि इसमें निश्चित है, ठीक है ना। अब देखो, भारत के दूसरा प्रश्न। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अरे, मुंशी प्रेमचंद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद, असंख्य नाम पता ही नहीं है। सब एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है ना। तो ये समुच्चय नहीं हो सकता है। सेकंड का बी का उत्तर देखें आंसर। प्रतिभाशाली 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 लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न सी देखो। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए, जो क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। किसी में 40 है, 120 है, किसी में 60 है, किसी में 30 है, किसी में 25 है, तो निश्चित होती है संख्या। अतः ये एक समुच्चय हो सकता है। हो सकता नहीं है समुच्चय। तो इसका आंसर देखिए, कक्षा के सभी
विद्यार्थियों की संख्या निश्चित। जैसे तुम्हारी क्लास में 60 बच्चे हैं, 70 हैं, 75 हैं, 72 हैं, 100 हैं, 110 हैं, 106 हैं, तो निश्चित हैं। ये नहीं है कि ना पता नहीं कितने बच्चे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्लास में। ठीक है ना। अतः यह एक समुच्चय है। हो गया जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अब। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम कितनी होती है? प्राकृत संख्या। प्लस वाली, माइनस वाली भी नहीं, प्लस वाली प्राकृत कह रहा है। तो कितनी? 99 है, एक से लेकर। अतः यह भी एक समुच्चय होगा। देखो आंसर 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 डॉट 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 98, 99। ठीक है ना। अतः यह एक समुच्चय है। अतः यह एक समुच्चय है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए अब। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। अब समपूर्णांक, सभी, तो ये भी एक समुच्चय है, इसे भी लिख सकते हैं, सम ही है सिर्फ। देखो इसे लिखेंगे, इसे आंसर समपूर्णांक। समपूर्णांक कैसे लिखेंगे? देखो डॉट डॉट -6, -4, -2 और भाई 2, 4, 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसलिए यह एक समुच्चय है। समझ में आ गया इतना। अगला सवाल देखो अब। देखो दूसरा सवाल। ए एक्स मझला ब्रैकेट है, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है। रोस्टर रूप में लिखना है इसे। जिसके अंकों का योगफल 8 है, इसे लिखना है किसमें? रोस्टर रूप में। तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसे। तो ए बराबर इसे लिखेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे। मझला कोष्टक में ही होती हैं ये सभी। यदि इससे बाहर है तो वो समुच्चय नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो 8 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो सबसे पहली तो 17 है। देखो 7 और 1 8। दूसरी हुई 26, 6 और 2 8 अंकों का योगफल। ठीक है ना। और 26 के बाद हो गई 35, 3 और 5 8, और 35 के बाद 44, 4 4 8, 44 के बाद 53। उल्टा लिख दो वापसी, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। 5 3 8। अब 62 हो गई, और 17 का 71 लिख देंगे, 7 और 1 8, और 81 हो गई। 8 और प्लस 0 8 हो गए। ये है, बस यही आंसर है। हो गया रोस्टर रूप। ठीक है ना। या सूचीबद्ध एक ही बात है ये। तीसरा प्रश्न देखो। सूचीबद्ध करो। सी एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर 4 के। अब देखिए इसमें सूचीबद्ध करो। तो सी एक्स एज दैट एक्स एक पूर्णांक है,
एक्स स्क्वायर बड़ा है और बड़ा छोटा है, नहीं एक्स स्क्वायर छोटा है और बराबर है 4 के। देखो इसे ऐसे करते हैं, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4, जब एक्स को हल करेंगे तो √4 और एक्स का मान क्या होगा ±2, बस पूर्णांक वगैरह कह रहा है तो क्या होगा इसका, देखो सॉल्यूशन में आंसर देखो इसका ये हो जाएगा, हाँ सॉल्यूशन सी बराबर सूचीबद्ध कह रहा है ना, तो ये लिखेंगे -2 -1 और 0 1 और 2, ये आंसर होगा। ठीक है, एक पूर्णांक है, हो गया। अगला देखिए, अब देखिए चौथा सवाल, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान किए। इधर क्या है निर्माण रूप, इधर क्या है रोस्टर रूप सूची विधि, तो इनको मिलान करना है। जैसे पहला देखो 1 2 3 6 है, अब इसमें क्या है कौन से वाला होगा, तो देखो इसमें होगा ये वाला एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। 1 2 3 6 क्या है 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या है सभी। तो भाई पहले का मिलान किससे है, आंसर सॉल्यूशन, पहला मिल रहा है विकल्प सी से, सी बिल्कुल सही है। और दूसरे का देखो अब 2 और 3 है केवल, ये किससे होगा, तो इस पे चले जाओ पहले पे एक्स एज दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है सही है, 2 और भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, और 2 को समअभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना, सम भी है ना, और 6 की भाजक है, देखो 6 की भाजक है 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो बिल्कुल सेकंड का मेल किससे होगा, विकल्प ए से। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा मैथमेटिक्स, अरे ये तो डायरेक्ट कर दो मैथमेटिक्स, ये आ गया शब्द का एक अक्षर है। तीसरा हो गया, तीसरा किससे है भाई, तीसरा का मिलान है डी से, और एक रह गया फिर चौथा का किससे हो जाए, एक दिन एक्स एक प्राक संख्या 10 से कम एक समप्राकृत संख्या, ये हो गया बी। अब देखिए हाँ चौथे का कौन सा हो गया भैया, बी हो गया बिल्कुल, क्योंकि यही रह गया था बस, चौथे का ये हो गया बी, हो गए सभी। अगला सवाल देखो अब नेक्स्ट पांचवा, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर 1 एन है, एक का मान एन के बराबर भी है और एन से छोटा भी है, एन का मान 10 के बराबर भी और 10 से छोटा भी है, को समुच्चय रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। ये किस में लिख रहा है, निर्माण रूप में, तो देखिए रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसे, सॉल्यूशन, तो ये होगा भाई एन स्क्वायर, एक एन एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो एक लिखो, तो ये मझला कोष्टक बना, और यदि एन की जगह एक लिख देंगे हम क्योंकि एक बराबर ही है एन के, तो एक का वर्ग एक, फिर 2 लिखेंगे, अरे ऐसे लिखेंगे एन बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तक लिखेंगे क्योंकि एक के बराबर भी एन और 10 के बराबर भी, ठीक है ना। तो एक लिखिया एक, एन का मान 2 लिखिया, अरे एन स्क्वायर एक का वर्ग एक, 2 का वर्ग एन का मान 2 लिख दिया 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, हो गया ना। तो 1 4 9 डॉट 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 कॉमा 81 100 आंसर, ठीक है ना, हो गया।
अगला सवाल देखो अब। 2 4 8 16 32 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। कि समुच्चय को निर्माण रूप में कह रहा है ये। तो निर्माण रूप में कैसे करेंगे, ये सूची में या रोस्टर रूप कुछ भी कह दो। तो देखो निर्माण रूप देखो इसका, सबसे पहले हर एक में एक्स एज दैट एक्स तो लिखेंगे हम। तो मझला ब्रैकेट बनाओ, एक्स एज दैट एक्स लिखो। ये तो निर्माण रूप में लिखना ही है हमें। अब क्या करें, ध्यान दो, 2 4 8 2 16 ये क्या है, 2 के आवर्त हैं, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा है, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 या 2 का, इसे हम लिखें एक्स एज दैट एक्स बराबर 2 की पावर n। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, देखो 2 की पावर 1 लिख दी हमने, 2 आ गया। 2 की पावर 2 लिख दी, 4 हो गया। 2 की पावर 3 लिख दिया, 8 आ गया। 2 की पावर 4 लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। और भाई 2 की पावर 5 लिख दिया, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। इतना है। तो 2 की पावर 2 की पावर n हो गया। और n क्या है, n का मान 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है। और भाई 5 के बराबर भी है, 5 से छोटा भी है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा नए सिरे से। आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आज के लिए इतना ही, जल्दी से अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए।